राधिका खेड़ा जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब तो कोई कॉकरोच जो छात्र की आड़ में जिसने हिंसा की, पत्थरबाजी की, पुलिस को दौड़ाया, मारा, पीटा, कूटा, वो तो नहीं बचेंगे ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। अमन जी, इस पूरे जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट पे 101 मर्डरर्स थे। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस वाले 62 थे। डकैती और रॉबरी के केस वाले 284 थे। रेपिस्ट 61, पॉक्सो 6 पे लगा हुआ था। महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन करने वाले करीबन 26 थे। आर्म्स एक्ट 230 के ऊपर, चेन स्नैचिंग के केस 140 के ऊपर, किडनैपिंग के 19 के ऊपर, एनडीपीएस 67 के ऊपर, और बाकी अन्य जो धाराएं से इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंसेस थे वो करीबन 1880 लोग। ये लोग थे उस प्रोटेस्ट के अंदर, जिनको बचाने के लिए आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट अपने स्टेटमेंट के तौर पे सौरभ दास ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं, उसका एक एक शब्द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कोर्ट चाहे तो उसका सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन लोगों के पे लग जाएगा। और कोई भी जो बेसिक लॉ भी जानता होगा उनको पता होगा। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग अमन जी कि जिनके पास ऐसे लीगल्स है लाइक मिस्टर सिब्बल, वो ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। 1 करोड़ रुपए जिन्होंने इनको दिया है इनकी लीगल एड के लिए, और फिर भी ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। तो आप इनका लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा आज बहुत क्लियर हो गया है स्टेटमेंट से। हम शुरू से कह रहे थे, सरकार ने वादा किया है कि किसी भी स्टूडेंट को, फिर रिपीट करती हूँ, किसी भी स्टूडेंट को के ऊपर कोई लीगल केस नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ये रेपिस्ट है, तो सोचिए, हम आम जनता के लिए है। मैं आपके माध्यम से जनता तक ये बात करना चाहती हूँ। आपके घर की बेटियां वहां गई थी और वहां पे इन लोगों ने किनको अपने साथ पे रख रखा हुआ था समक्ष। दे वो मोर देन 60 रेपिस्ट ओवर देयर। दे वो मोर देन 101 मर्डरर्स ओवर देयर, जिसके बीच में हमारे घर की बेटियां, युवा गई थी प्रोटेस्ट करने, और उनको बचाया जा रहा है। राधिका जी, ये तो एमनेस्टी स्कीम तो बीजेपी स्टेट से ही आई है। ये जो रात को अनाउंस किया गया सौरभ दास की तरफ से, चिट्ठी मेरे हाथ में भी है, गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से भी एमनेस्टी, सबको माफी, तो एफआईआर सबकी, जो इसमें भी लिखा गया है कि 26 तारीख को 6 बजे के बाद 5 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट ऑफ असम इन कनेक्शन विद प्रोटेस्ट रिलेटिंग टू द एलिजेड इरेगुलरिटीज इन नीट। और नो, उसमें भी गारंटी दे दी गई है, नो एडवर्स लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड। तो वो तो आप लोग ही पीछे हट रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नहीं कह रहे। लेकिन आप मुझे बताइए, इन पर जो एफआईआर हुई थी वो स्टूडेंट की वजह से हुई थी या इन्होंने हिंसा की थी उस वजह से हुई थी? देखिए, जिन लोगों ने अब जब एक प्रोटेस्ट हो रहा होता है, भीड़ होती है। मैं भी अब 18 साल की उम्र से छात्र राजनीति में हूँ। अनगिनत प्रोटेस्ट अटेंड करे हैं, अनगिनत लाठियां खाई हैं, और ऐसी लाठियां जब खुद की सेंटर और दिल्ली में सरकार होती थी तब भी खाई है। सोचो, कांग्रेस की सरकार अपने ही यूथ कांग्रेस के बच्चों को पटाती थी, और अनगिनत केस लगे। जानता हूँ, कम से कम आपने पुलिस पर हमला नहीं किया होगा, इतना तो मैं जानता हूँ, है ना। जिन्होंने किया, अब जैसे इन्होंने असम वाले मामले में तो ऐसा था, बिहार में भी था, है ना राधिका जी। तो बिहार में जिन लोगों ने पुलिस पर अटैक किया, असम में भी किया है। और मुझे लगता है उन सबके लिए एमनेस्टी स्कीम मैम आप ही की गवर्नमेंट लाई है। दो चीजें होनी चाहिए, जो मेरी पर्सनल व्यू है अमन जी। दो चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि एक अलग होना चाहिए आदतन मुजरिम, जिनके ऊपर ऐसे पहले केसेस रहे हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट में इस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर हिंसा करी है। और एक वो होते हैं जो पहली बार जब भीड़ होती है, इतना हाई सब कुछ चल रहा होता है, लाइक हाई पिच पे चल रहा होता है, तो लोग आप भीड़ के अंदर राय आपसे बिल्कुल एक ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो उन बच्चों को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। अलग। मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, सिवान में AK-47 नजर आई थी मैम, ये कहा गया उस कांस्टेबल को घेर लिया गया था, इतने खतरनाक उपद्रवी थे। ये तो आप मानेंगी, अगर कांस्टेबल को AK-47, प्रियंका कक्कड़ भी नजर आ रही है मैम, स्वागत है आपका। लेकिन राधिका जी, अगर कोई AK-47 लेकर किसी कांस्टेबल को घेर लिया गया, यानी कि आसपास बहुत खतरनाक उपद्रवियों की भीड़ होगी, तभी कोई कांस्टेबल, मतलब कोई पुलिस वाला AK-47 निकालेगा। ऐसे खतरनाक, अब मैं सवाल कंप्लीट कर रहा हूं, ऐसे खतरनाक लोगों पर एफआईआर आप लोग वापस ले रहे हैं। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और देखिए, ये भी सच्चाई है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सिर्फ 44, सिर्फ नहीं कहना चाहिए, हालांकि 44 बच्चों को चोटें लगी हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट में लाठियां चली। और 140 नहीं, गोल पोस्ट नहीं चेंज करी मैं, इसलिए बिहार में एमनेस्टी क्यों दी जा रही है ऐसे लोगों को? अब मैं कंप्लीट कर लूं तो आपको समझ आ जाएगा। मैं गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रही, एक वर्ड से नहीं हो सकता। मैं इसीलिए ये गिनवा रही हूँ कि महज 44 बच्चों को लगी इन कंपैरिजन, इसीलिए महज शब्द यूज कर रही हूँ कि इन कंपैरिजन टू 146
पुलिस ऑफिसर्स जिनको चोट लगी, जो एग्जैक्टली 4 टाइम्स हो गया। तो ये बात मैं इसलिए उठा रही हूं कि ये जो बार बार बोला जा रहा है कि पुलिस ने बर्बरता करी, पुलिस ने किया, अगर पुलिस ने बर्बरता करी होती तो मुझे लगता है राधिका जी, नंबर्स बिल्कुल ही आप ऊंचे बिल्कुल ठीक होते। कह रही है, मैं और आपके आपने जो साथ। बात कही बिल्कुल 200 सही पुलिस कही। वाले जख्मी हुए, जी मैं आपके साथ हूं मैम। बिल्कुल। 2800 से ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, बिल्कुल ठीक कहा। आप लोगों ने केसेस वापस लेने का आश्वासन, एफआईआर क्वैश करने का आश्वासन क्यों दिया जिन लोगों ने बिहार में और असम में पुलिस वालों पर हमले किए, बर्बरता की, उपद्रव किया? ये है मैम, दिया मेरे सामने, आप भी इसको डिनाई नहीं कर सकती, बिहार सरकार का और असम सरकार का। क्या इस बात का जवाब आपके पास है मैम? मैं तो बोल रही हूँ ना अमन जी, हमने जो वादा किया था कि स्टूडेंट्स के ऊपर केस नहीं करेंगे, लेकिन ये भी है कि वो सारी फुटेज कहीं नहीं जाएगी, वो फुटेज देखी जाएगी, और जैसा कोर्ट ने कहा है, और कोर्ट के ठीक आदेश है का मैम, पालन करता है, मुझे इट इज द ठीक है, सुप्रीम लॉ कोर्ट ऑफ द ठीक है। लैंड, एंड उसका आदेश पालन किया जाना स्टूडेंट्स पर चाहिए। केस नहीं होगा, लेकिन क्या स्टूडेंट थे जिन पर केस किया? ये पुलिस को घेर कर मारने पीटने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं। और अगर पुलिस वाले को AK-47 निकालनी पड़ी तो आसपास कितने खतरनाक किस्म के गुंडे अपराधी होंगे, और उनको एमनेस्टी दे दी है मैम। मतलब ये तो क्लियर है, वो तो आप झुके हैं, आप लोग मानना पड़ेगा इस चीज को। असम में ये आक्रोश है राधिका जी, मानना पड़ेगा। आप भी उस चीज को पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर शायद अमन नहीं जी, मानेंगी, लेकिन अगर मैम पूरा कंप्लीट करने दीजिए। बिहार में, असम में इस तरह से एमनेस्टी स्कीम लाई गई जिसमें एफआईआर रद्द हो रही है, चलो खत्म कर देते हैं, ये हौसला बढ़ाने वाली चीज है। उन्हें पता है हम पुलिस को भी मारेंगे, कोई बचाने वाला हमारा खड़ा हुआ है। ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये टेम्पलेट अमन जी में बहुत मैं नहीं डेंजरस है मानती। मैम, बहुत डेंजरस है। बिल्कुल। आप मानिए इस चीज को। मैं एक बार प्रियंका जी का कमेंट ले रहा हूं आम आदमी पार्टी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विनीत जिंदल जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन प्रियंका जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये ब्लैंकेट एमनेस्टी नहीं दी जा सकती ऐसे। आप इस फैसले के साथ हैं? अमन जी, सभी को प्रियंका जी, नमस्ते। नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि वी आर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस बाय एनी पार्टी इन अ सिविलाइज सोसाइटी। वायलेंस की कोई जगह नहीं है हमारे देश में। पर आपको ये प्लीज़ समझना होगा, अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि सारे प्रोटेस्ट को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए, सबक सिखाने वाला। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं मोदी जी रिवेंज लेते हैं, किसी को नहीं बख्शते। तो ये मुझे उस तरह का माहौल दिख रहा है। वो अभी आप देखिए, ये मैं क्यों कह रही हूँ, दिल्ली पुलिस कल तक कह रही थी, ट्वीट कर कर कह रही थी कि कोई पैलेट गन्स नहीं चली। बीजेपी के प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ, बीजेपी के एंकर, बीजेपी के मीडिया, वो सब कह रहे थे नहीं चली। पर आज फिर कोर्ट में मानना पड़ा पैलेट गन्स चली। अब तो सामने आ गया पैलेट गन्स चली, मान नहीं रहे थे वो। सिमिलरली बीजेपी कह रही थी कि AK-47 भी नहीं चला। कल मेरी डिबेट्स थी, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ, मीडिया एंकर सब कह रहे थे कोई AK-47 नहीं चला। आज मान रहे हैं चला है, तो आज मैं देख रही हूँ आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, नियम कानून बनाए गए हैं। और भाजपा तो ऐसी सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी पलट देती है, ये भी हमने देखा है। अब आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा जानकारी हो, बट मेरी जानकारी बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT बनाने की तरफ उन्होंने एक हिंट दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब देखिए, जब पुलिस किसी पे अगर पैलेट गन चला देगी तो उनको अपना बचाव कैसे करना है? तो फंस गई पुलिस, वो क्या करेगी, एक उल्टा मर्डर का केस डाल देगी। अब वो भी लड़ता रहेगा, ये भी लड़ते रहेंगे, तो ये क्रॉस केस हो जाएगा, उनकी लड़ाई चलती रहेगी, ताकि पुलिस बच जाए, जस्टिफाई कर पाए कि मैंने क्यों पैलेट गन चलाई। पुलिस को तो बताना पड़ेगा ना क्यों डंडे वाले नेल्स चलाए। तो वो उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर उन्होंने डंडे वाले नेल्स वाला मारा था, तो उनके ऊपर कुछ तो मर्डर, रेप कुछ तो लगाएगी ना, ताकि खुद को बचा पाए। तो पुलिस को अपने लिए भी क्रिएट करनी है प्रोविजंस। तो इस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, और मेरे को लगता है इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। पुलिस को शौक है ये पैलेट गन चलाने का और ये सब करने का, या पुलिस पिटने के लिए है? पुलिस पिटे बस। नहीं, आप समझिए, शौक की बात नहीं है। नहीं, पिटने के लिए बिल्कुल नहीं है पुलिस। और मैं आपको बता दूं, हमारी पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, वो तो आपको उठा के कभी भी ले जा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आज प्रयागराज में एक अननंबर्ड गाड़ी में उठा के ले गए। संयम बरतने के लिए कहा गया था, हाथ नहीं बंधे थे मैम। नहीं, आप सुनिए ना, घेर के हमारा लिंचिंग की कानून क्या कोशिश हो कहता रही है, थी इसका एक प्रोटोकॉल होता आपको है। भी पता है, वहां जो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मैं ये नहीं, नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं छात्रों पता, पर आपने देख ली होगी लिंचिंग की कोशिश, मैंने न्यूज में सुना अचानक। जी, वही मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं मैं है। आपको बता रही हूँ क्या लिंचिंग की कोशिश हुई, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ लिंचिंग की क्या कोशिश हुई। जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बताया कि अचानक सुबह एक ट्रक भरा हुआ विद बिग स्टोन्स एंड ब्रिक्स आ गया। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन आई है एक न्यूज पोर्टल द्वारा,
उन्होंने बताया कि वो जो ट्रक जिसमें भरे हुए ईंट पत्थर थे वो एक्चुअली पुलिस के मालखाना में वो ट्रक जब्त था। तो अब पूछना चाहिए भाई पुलिस का ऐसा कौन सा पुलिस कर्मी था और किसकी इंस्ट्रक्शंस पे उठा के वो ट्रक उसने वहां डाला, क्या मंचाती, किसके कहने पे डाला। आप जो कह रहे हैं मैं आपके साथ सहमत हूं कि कंट्रोल करना पड़ेगा अगर कुछ हो जाएगा, पुलिस वी कांट सिट साइलेंट, आई अंडरस्टैंड, बट उसका एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में आता है कि आप, हमारा कानून बताता है ऐसे ना कि आप पहले अनाउंस करके समझाएंगे, नहीं समझते तो आप वाटर कैनन यूज करेंगे, नहीं समझते तो आप लाठी चार्ज यूज करेंगे, देखिए, किलो ऐसा है, वाला नहीं प्रियंका जी, जो एक दिल्ली में यूज क्या हुआ, होता है, मैं एक और चीज़ शॉक ऐसे वाला बताता नहीं, हूँ, मैं आपको- और पैर के नीचे ठीक यूज है, सारी करेंगे, चीज़ें, मैम, सर क्या पे होता नहीं है? मारेंगे, सर नहीं फोड़ेंगे। बिल्कुल प्रियंका तो जी, ये सब नहीं मैं हुआ। एक चीज़ बताता और हूँ, अगर आज हम मैं इसको बता रहा हूँ, हम नॉर्मलाइज लोगों कर देंगे की ना बुरी तो आदत ये है। बहुत ज्यादा गलत करेंगे हम। जी बिल्कुल, वो भी नॉर्मलाइज कर देंगे, वो भी गलत है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो भी गलत है। लेकिन इस चीज को भी अगर हम नॉर्मलाइज करके इनको एमनेस्टी दे देंगे, इनको माफी दे दी जाएगी, जिन लोगों ने पुलिस पर अटैक किया वो भी गलत है, इक्वली गलत है। बस एक चीज यहां पर कहूंगा, विनीत तो जिंदल मुझे के लगता है पास ये बड़ा मुझे अच्छा जाना पड़ेगा। सोल्यूशन है, मुझे Exactly, लगता है बड़ा अच्छा मैं सोल्यूशन है बस कि मैं ये एक कह रहा था SIT प्रियंका बैठ जी, जाए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मॉनिटर्ड। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन जिनका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको इस तरह का कोई उनको इस तरह की कोई ये राहत बाहर ना दी थे जाए। क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हमारी- मैंने नहीं कहा मैम, अब इसका सुप्रीम जवाब कोर्ट पे आपको ये इसका सुप्रीम जवाब कोर्ट ने कहा है, मैं आपको पढ़ देता हूं। होम मिनिस्टर से लेना चाहिए। सच ये बाहर प्रोटेक्शन, क्यों घूम रहे मैम हैं? सुप्रीम कोर्ट का इसका जो जवाब फैसला होम है, मिनिस्टर आपने से बोला लीजिए। मुझे ज्यादा पता होगा, क्यों? आपको भी अगर पता है, आप अपराधी हैं उसको तो कोर्ट बाहर नहीं घूम कर रहे रही हैं है। तो। उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैम, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं अगर मैं आपको नहीं आपसे पता पूछ रही प्रियंका हूँ। जी। मैं- उन्होंने कहा अमन जी, एक बात, सच आप प्रोटेक्शन sensible व्यक्ति हैं। नॉनदलेस एक question शैल ले नॉट लीजिए बी। मेरा। जी मैं ले रहा हूं, एक मैं question लूंगा, ले लीजिए मैं मेरा। लूंगा मैम, मैं लूंगा, मुझे एक बार पढ़कर बताने दीजिए। कोट अनकोट सुप्रीम कोर्ट को पढ़ूंगा। This kind of protection, such protection, nonetheless, shall not be extended to the persons with criminal antecedents, यानी कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको इस तरह का कोई डिस्काउंट, उनको इस तरह की कोई राहत ना दी जाए। ये तो क्लियर है, मतलब उनको नहीं दी जानी चाहिए। ये तो ठीक कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने, प्रियंका जी, ये तो ठीक कहा है। सीजेपी कह रही है नहीं। अब मेरा प्रश्न ये जी है, मैम प्लीज, मेरा नहीं पहले प्रश्न इसका ये जवाब है, दे दीजिए। मेरा प्रश्न ये है, मुझे लगता है कि देखिए बहुत जरूरी है। अब क्या है ना, मेरे ऊपर 3 केस हो चुके हैं जब से राजनीति में आई हूं। अगर मैं प्रोटेस्ट भी होंगी तो मेरे ऊपर मर्डर मतलब जस्टिफाइड होगा केस लगाना। आप ये क्रिमिनल कह आप रहे पर हो कोई ना, मर्डर का है, तो वो इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट आपके बहुत ऊपर ज्यादा कोई है। हत्या की कोशिश का है, नहीं, मर्डर का आपके नहीं है। ऊपर कोई डकैती का है। अभी तक बीजेपी मैम, काइंड, वही बात है मैम, वही बात है। नहीं नहीं ऐसे, ये बहुत सीरियस ऐसे चार्जेस वाला है मैम नहीं इन लोगों BJP पर। के favorite जी जी वाले जी हैं। जी जी, तो बहुत सीरियस वाले हैं मैं मैम। आपसे क्या कह रही हूँ, ठीक है ठीक है मैं कह रही हूँ जी, मैं कह रही हूँ कि देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट। जिन पुलिस वालों ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया होगा वो भी अपनी जान बचाने के लिए 2 झूठे आरोप लगा देंगे। उनके हाथ में तो कागज है ना, तुरंत से FIR हो जाएगी। जी, झूठे इसलिए आरोप, ट्रस्ट डेफिसिट है। एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT हो जाए, वो सामने प्रमाण रखें ठीक कि है। क्यों हम कह रहे हैं कि ये वाला प्रोटेस्टर जो था ठीक बात है। इसने उपवाद फैलाया और इसके ऊपर केस हो जाए, वो बात समझ आती है। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अभी SIT का गठन हो, पता अभी लग आप जाए। देखिए कितनी ठीक गलत बात है विनीत जी, कि विनीत जी, प्रोटेस्टर्स का नाम भी वो पूरा पब्लिक कर रहे हैं, सब विनीत कुछ जी। कर रहे हैं। जी जी, विनीत जिंदल जी बताइए भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है, और ये का इम्यूनिटी, जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी एक तरीके से दी जा रही थी, और मैं तो इसमें बीजेपी को दोषी मानता हूं। बीजेपी की सरकारों को दोष देना पड़ेगा, जो असम की सरकार और बिहार की सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई है, सारी FIR ली जा रही है वापस, क्वेश्चन वो आ चुका है, वो मेरे सामने है। तो ये तो दोष देना पड़ेगा नंबर 1। और सुप्रीम कोर्ट, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं साहब, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको नहीं। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं या मैं गलत समझ रहा हूं? विनीत जी मुझे क्लियर करिएगा। बिल्कुल अमन भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी, मुझे भी यही लगता है, एक सिटीजन होने के नाते अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इस बात की जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है। जो लोग देश की पुलिस पे, देश के सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों को, जब वो वहाँ खड़े हों और लोगों को, ऐसे उपद्रवी लोगों को रोकने के लिए, और वो लोग उनको घेर के मारने लगे, और उसके बाद अगर वो कुछ यूज करें तो उसके बाद उनके ऊपर एलिगेशन लगा के उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ बोला है कि ऐसे लोग, जो लोग, इससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप ही के अभी इसी प्रोग्राम से पहले जब आपने 2 वीडियोस दिखाई, एक जो प्रवक्ता है CJP के और एक सौरभ, जो फाउंडर हैं, उनके दोनों की आप देखें तो बड़ी अच्छी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, प्रवक्ता जो थे वो बोल रहे थे कि ऐसे लोग, जो लोग उस प्रोटेस्ट में थे, चाहे उनके खिलाफ FIR थी या नहीं थी, सबके खिलाफ FIR वापस होनी हाँ चाहिए। मुझे दूसरी पता है, तरफ उन्होंने बोला ऐसा। जो प्रवक्ता नहीं, जो फाउंडर थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पत्थर मारने वाले लोग या जो लोग वहां आए थे जिन्होंने उपद्रव किया, वो बीजेपी के लोग थे। तो अगर बीजेपी के लोग थे फिर तो FIR दर्ज कर, फिर तो फिर सड़े जेल वापस में लेने की लोग। बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर क्या जरूरत है आपको वापस लेने की बात करने की? ये तो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी सा है कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि भाई वो तो पत्थर मार रहे थे, बीजेपी के लोग थे,
देखिए अमन भाई, मैं बहुत लंबे समय से चाहे एनटीए का इशू हो चाहे सीबीएसई का इशू हो, ठीक है। बहुत से बच्चों की लगातार मदद कर रहा हूं और मैंने हम्म, देखा है इस पूरे आंदोलन से बच्चों के लिए अब तक कुछ नहीं निकला। ठीक है। दिस इज फॉर पॉलिटिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ठीक है। सीजेपी हो, चाहे वो वहां जाने वाली विपक्षी पार्टियां हो, उनको बच्चों के फ्यूचर ठीक से है मेरे कोई। साथ। ठीक है विनीत भाई, मैं समझ गया आपकी बात। मैं मेरे साथ दीपक बालियान, क्योंकि आपने सीजेपी का जिक्र किया, कॉकरोच जनता पार्टी, हमारे साथ सीजेपी के भी प्रवक्ता हैं। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया पर। मेरा पहला सवाल, जिनके ऊपर पहले से एफआईआर हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको भी माफी मिल जानी चाहिए आपके हिसाब से, या आपकी पार्टी के हिसाब से? दीपक भाई। देखिए, हम ऐसे नहीं कहते कि सभी को, जो जिनके ऊपर कई क्रिमिनल केस हैं, जिनके ऊपर पहले से ही केस चले आ रहे हैं, जो उस तरह के आंदोलनों में या उन्होंने पहले ऐसे उपद्रव किए, तो उनको बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको निर्दोष फंसाया जा रहा है, उनको दीपक माफ भाई एक करना मिनट, आई एम चाहिए सो उसमें। सॉरी। दीपक भाई, आई एम सो सॉरी। मैं आप सौरभ दास हैं, उन्होंने कहा है कि जिनका क्रिमिनल पहले से भी एफआईआर है उनको भी मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर गलत है। तो मैं किसको सही मानूं, आपको या सौरभ को? देखिए, सौरभ भाई ने जो कहा है वो सभी के लिए नहीं कहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर नहीं, झूठे केस भी होंगे, जिस कहा तरह से है। इस बार लगाए गए बच्चों के मैं ऊपर, उस सुना तरह के सकता हूं भी आपको उनमें बच्चे होंगे। अगर आप कहें मैं आपको सुना दूं दीपक भाई, शायद आपने ना सुना हो नहीं, डिबेट में आने से मैं पहले। ये कह रहा हूँ उन्होंने सर बोला कि है, मैं दोबारा से बता कुछ देता हूं। ऐसे भी बच्चे उन्होंने होंगे बोला है जिनके चाहे ऊपर पहले से, इस बार चाहे जिस पहले तरह से से, झूठे केस लगाए दीपक गए। भाई मैं कंप्लीट कर लूं, हो सकता है जी आपके पास जी। जानकारी नहीं हो। उन्होंने कहा है, मैं कोट अनकोट आपको दोबारा से बयान सुना देता हूं, पीसीआर हम बयान सुना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पहले से भी एफआईआर है तब भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। मैं सुना दूं, एक बार सुना दीजिए, हो सकता है नहीं पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सुना दीजिए। नहीं, दीपक मुझे जी प्लीज पता है सुन, सर। एक बार सुन लीजिए, सौरभ हम का सारे कहना है पैनलिस्ट सुन लेंगे, है ना, क्योंकि आपने पहले कुछ और कहा, क्योंकि आपकी भी नाराजगी हो सकती है सौरभ के इस बयान पर कि ऐसे कैसे कह सकते हैं वो। भाई भाई आपके लिए भी मुश्किल नहीं हो नहीं, जाएगा हमारी कोई जस्टिफाई करना, नाराजगी नहीं है है ना। सर, नहीं, मैं हम एक बार सुना बिल्कुल देता हूं सौरभ को, अपने सुना स्टैंड दीजिए पर एक बार, क्लियर है। सुना दीजिए एक बार सौरभ जी को, सुना दीजिए एक बार दीपक को, सुनाइए भाई। भी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है। दीपक जी ठीक कह रहे हैं, वो जिनके ऊपर पहले से एफआईआर देखिए, है। सौरभ भाई ने जो कहा है वो उन बच्चों के लिए कहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले भी इस तरह के आंदोलनों में निर्दोष फंसाया गया है, तो आप उनके पुरानी लिए कहा गया एफआईआर है। की उनकी कैसे गारंटी ले लेंगे? तो उनकी जांच होनी चाहिए ना, वो हैं? फिर उनकी जांच की जाए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो गलत लोग हैं उनको, इस तरह की जो हरकतें बार बार करते हैं, उनको भी छोड़ा जाए। और जो दीपक जी मेरे को ये जो क्लियर सुप्रीम करिएगा एक कोर्ट। बार, जी राधिका जी भी बोलना चाह रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। जी अभी आप बोल जी रहे थे नहीं, जिन पर पहले से एफआईआर है उनको नहीं हम जी। बचा रहे हैं। मैंने आपको सौरभ का बयान सुना है जो कह रहे हैं बेशक पहले से एफआईआर है, उनको नहीं छोड़ने का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, हम नहीं मानते। तो मैं किसको सही मानूं, सौरभ को, आपको? आप दोनों नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम देखो सम्मान करते हैं। हम उन लोगों में सौरभ नहीं से नहीं करते जो हैं, कानून को नहीं मानते हो। सौरभ नहीं हम करते हैं गांधी जी सुप्रीम को कोर्ट भी का मानते सम्मान। हैं, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब को भी मानते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। सौरभ नहीं कर रहे और ये पूरा सौरभ देश नहीं भी कर इस रहे हैं, तारीख को सौरभ देख दास ही सुप्रीम चुका है कोर्ट का सर। सम्मान नहीं करते हैं। नहीं, सौरभ दास भी बहुत सम्मान करते हैं। सौरभ दास का जो उन्होंने जो कहा है उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। सौरभ दास ने उनके लिए नहीं कहा जो खतरनाक आरोपी हैं, जो जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की, जिन्होंने पत्थर फेंके, वो लोग नहीं थे। वो हमारे लोग थे ही नहीं। हमारे लोग अरे बहुत आपके नहीं शांतिप्रिय थे तो लोग सड़े थे। जेल के अंदर क्यों बचा रहे हैं? अगर आपके नहीं थे, वो आरएसएस बीजेपी के गुंडे थे, ठीक कह रहे हैं आप, हो सकता है वो सड़े जेल में के अंदर, देखिए, ताउम्र सेल में, जेल में सड़े, आप क्यों बचा रहे हैं की उनको? बात नहीं करूंगा मैं, मैं कह रहा हूं, उनको सामाजिक तत्व कहूंगा सर। हाँ मैं नहीं, किसी पर पार्टी की आप, बात नहीं करूंगा। अच्छा आपके नहीं जी थे वो लोग? जी, हमारे लोग नहीं थे। हमारे आपके लोग नहीं बहुत तो आप क्यों बचा शांतिप्रिय रहे लोग हैं? हैं। हम उन लोगों को बचा रहे हैं जो हमारे जो भाई हैं, जिनके ऊपर नहीं, पहले आपके भी वाले तो झूठे पत्थर केस चलाते ही लगाए नहीं गए है हैं, ना, उनको फंसाया ये गया है, तो। जिस तरह इस बार फंसाया गया था। हम उनकी बात कर रहे हैं सर। तो आपके लोग नहीं थे उसके अंदर दीपक जी? कि हमारे लोग नहीं है वो, तो जो इस तरह के खतरनाक जो तो आरोप जिन्होंने हरकतें की इस तरह की, वो आरएसएस बीजेपी के? सर, मैं आरएसएस बीजेपी की, मैं अच्छा असामाजिक आपके नहीं तत्व थे, बोल चलिए रहा हूँ। आपके नहीं थे तो फिर सड़ने दीजिए, जेल में क्यों बचा रहे हैं आपके नहीं थे तो? हमारी उसमें सौरभ दास ने जो कहा है उसमें दो बातें हैं सर। हम लोग आप लोग उनको सुप्रीम बचा कोर्ट रहे से हैं जो बड़े लोग हैं क्या जिनके दीपक ऊपर जी? झूठे केस आप पहले भी सुप्रीम दर्ज कोर्ट किए को गए नहीं हैं, जिसमें मानेंगे? कौन है एक्सपांड आप किया लोग? गया है। कौन है आप लोग? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे हम आप? इस हम इस देश के युवा हैं, हमें तो देश संविधान के में, युवा कानून पे सुप्रीम कोर्ट बहुत से भरोसा बड़े है हैं सर। क्या? जेनजी सुप्रीम कोर्ट से हमें आपका, हमें आप हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं कोर्ट का क्या? सम्मान करते हैं सर। हमें बहुत भरोसा है, ये पूरा देश देख चुका है कि हमें कितना भरोसा है अरे सुप्रीम भाई कोर्ट ऐसा पर, कानून पर, सम्मान संविधान कर पर। रहे हैं तो एहसान थोड़ी ना अब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं भाई।
दीपक जी ये आपको ऐसा समझ आ नहीं रहा है? होता दीपक सर, जी आप क्या हमारी कह रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी भी, हम सम्मान करते हैं, आप हम क्या- कानून को बिल्कुल अच्छा हाथ में चलिए नहीं ठीक है, कोई देते, ये प्रॉब्लम नहीं पूरा है, ठीक है देश ठीक है। 20 तारीख को जी देख दीपक चुका जी, है। मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा है जो आपका तर्क है, पूरे पहले से भी पूरे देश एफआईआर ने है। देखा है कि किस तरह से हमारे भाई बहनों के सर ठीक फोड़े गए, फिर भी हम चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके ठीक से है, वहां मेरे को पे आगे खड़े, बढ़ना एक भी होगा, आदमी मेरे को ने तारिक हमारे खान में के पास गलत जाना होगा, लेकिन रास्ता राधिका नहीं खेड़ा जी मैं अपनाया आपके पास भी आऊंगा। मैं आपकी बात को निचोड़ हेडलाइन ले लूं, दीपक जी पहले से भी एफआईआर है, उनको भी छोड़ दिया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं जो सौरभ दास ने कहा नहीं है? नहीं, मैं उस तरह की नहीं बात नहीं कह रहा हूँ सर, तो आप सौरभ गलत दास वे पे जैसी मत बात नहीं लेना कह रहे हैं सर। आप? मैं ये कह रहा हूँ, सौरभ दास ने जो कहा है वो ये कहा है कि जिन लोगों पर पहले भी झूठे एफआईआर केस है, दर्ज किए गए हैं उन लोगों को छोड़ निकाला दिया जाए, जाए। और जिन लोगों ने सच में ही कुछ गलत किया है उनकी जांच की जाए। तो जिन पे पहले से एफआईआर है उनको छोड़ दिया जाए या उनको उन पर कंटिन्यू सर किया आप जाए? बात को बार बार उसी तरह घुमाने का प्रयास अरे मैं कर रहे हैं। पूछ हम रहा हूं, मेरे को सौरभ दास के खबर जो जाननी है बयान है आपसे। उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं आप सही मतलब बता दीजिए सौरभ जिन दास पर। ने उन लोगों के लिए कहा है जो इस तरह से पहले भी फंसाया गया है। नहीं नहीं, मैं तो लोगों भाई को मेरे को जांच की पहले जाए, बताऊं, जो लोग मेरे निर्दोष को हैं भाई उनको छोड़ा क्या जाए। हुआ था अभी, मैं दीपक भाई मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने ना इस बयान को 10 बार सुना। मैं कहा ऐसे कैसे कोई कैसे बचाएगा जिस पर पहले से क्रिमिनल केसेस हैं, सौरभ दास कह रहे हैं उनको भी छोड़ दो। तो फिर मैंने इसको 10 बार सुना, तो उन्होंने बोला द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट, हाँ, कि जिनके ऊपर पहले से एफआईआर है उनको मत छोड़िए, हमको ये भी कबूल नहीं है। मैंने 10 बार सुना इसको, जिन पर पहले से एफआईआर है उनको भी छोड़ दो, ये कह रहे हैं सौरभ दास। बोल दीजिए ना, गलत कह रहे हैं दीपक भाई। अरे सर कैसे बोल दूं मैं ये कह रहा हूँ कि सौरभ दास का कहना अलग था। सौरभ दास कह रहे हैं कि जिन लोगों को अच्छा पहले ठीक है, भी चलिए निर्दोष फंसाया गया तारिक खान उनको जी पहले छोड़िए। आप बोलिए, फिर मैं जो विनीत लोग जिंदल सच जी, में गलत हैं, उनकी प्रियंका जांच जी की मैं आपके जाए, पास आऊंगा। उनको- ठीक है दीपक भाई, मैं समझ गया दीपक जी, अब मजबूरी हो सकती है, आप पार्टी में हैं, आपको भी बर्गर वाले की तरह ना निकाल दिया जाए, इसलिए आपकी मजबूरी है, रहिए आप पार्टी का बचाव करें। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारिक भाई जी, मैंने बोलिए, तारिक शांति खान, से तारिक खान। सबको मैंने शांति से सबको सुना, मेरी बात भी आप सुनेंगे। प्लीज प्लीज। 2800 लोगों को शायद दिल्ली की शानदार पुलिस ने उनके कैमरों में डिटेक्ट किया कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये कितने होंगे जो टोटल प्रोटेस्ट में आए थे? मेरे ख्याल में 1% या 2%। आपकी टीम होगी पीछे, कहिए निकाले। अब मैं आता हूं जरा लोकसभा पे। एडीआर की रिपोर्ट 2024, 46% सांसदों पे आपराधिक मामले हैं। 46% कितने हो गए? 251, उसमें हमारे भी। और 31% पे गंभीर मामले हैं, हो गए 170। क्या करेंगे इनका? कोई टिप्पणी है? पहले से है मामले, क्या करेंगे इन लोगों का? बताइए ना। बताऊं परसेंटेज में निकाल रहा हूं, बताऊं नहीं मेरे आपसे सवाल है मुझे, वो परसेंटेज अगर हम इनमें से निकालते हैं, कितनों पूरा ने सवाल पूरा पुलिस हो के जाए। सर फाड़े हैं? प्लीज प्लीज, अगर सर, फाड़े सर, हैं तो डालो अंदर। सर सुनिए, उसमें हाँ, आपने बोलिए, ये नहीं कहा है कि इन्हीं लोगों ने मारा, इनके ऊपर केसेस हैं, ये डिटेक्ट हुआ है। क्रिमिनल कि बैकग्राउंड इन्हीं है लोगों ने इनका। पत्थर चलाया, इन्हीं लोगों ने पत्थर चलाया, ये नहीं पता चला। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले चेहरे पहचान, वो टोटल जो लोग आए थे प्रोटेस्ट करने उसके 2% होंगे। आप मान रहे हैं इस आंकड़े को? हाँ। ठीक। अब मैं लोकसभा पे आता हूं। एडीआर की रिपोर्ट 2024, 46% लोगों के ऊपर आपराधिक मामले हैं और 31% लोगों के ऊपर गंभीर मामले हैं, जिसमें सबके सांसद हैं, हमारे भी। क्या करें इन लोगों को? कुछ सांसद से भगा दें संसद से? केस क्या वापस करें, ले लो बताइए आप लोगों को तो आदत है आतंकियों के भी केस वापस लेने की, आप लोग ले लेना। इनसे कहिए ले लें, बीजेपी के आप ज्यादा लोग हैं। लीजिएगा, आप लोग तो लेते हैं आतंकियों के केस सबसे वापस। ज्यादा बीजेपी के, सबसे ज्यादा बीजेपी के। अरे वो सांसदों आएंगे को वो आतंकियों से राधिका जी compare कर बताएंगी, रहे मैं हैं। आपकी बात कर रहा हूँ, वो राधिका जी सांसद और बताएंगी। आतंकी बराबर हैं। अरे आप लोग नरेंद्र आतंकियों मोदी के और केस आतंकी वापस बराबर हैं। लेते हैं ना। नरेंद्र मोदी और आतंकी बराबर हैं। अमन भाई इतनी गलती ना करिए, आप बड़े समझदार पत्रकार हैं, ये गलती मत करिए प्लीज। आतंकवादियों के केस तो वापस आप लेते हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि आप कंपेयर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और आतंकवादी। नहीं, मैं आपके केस वापस लेने वाली तुलना कर रहा हूं। मैं तुलना एमपी की वाली आपकी बात कर रहा हूं। आप एमपीओं की तुलना, जो 543 एमपी हैं उनकी तुलना आप आतंकवादियों से कर रहे हैं। आप उपद्रवियों से करी आपने, अभी आपने उपद्रवियों से करी, रेपिस्टों से करी, पॉक्सो वालों से की, मर्डर से की, अभी आपने की। 2800 हत्या के आरोपी हैं, इनकी तुलना आपने एमपी से क्यों की? फिर आपके पास कुछ हल है? आपने क्यों करी फिर तारिक खान? नहीं, कैसे पता चलेगा? कैसे की आपने तुलना? माननीय सांसदों की तुलना इन उपद्रवियों और अराजक तत्वों से कैसे की आपने? पत्थरबाजों से तुलना की आपने? मेरे को ना घेरिएगा। पत्थरबाजों से तुलना करेंगे आप माननीय सांसदों की, तारिक खान? एक सेकंड अपराधी और पत्थरबाजों की तुलना अखिलेश यादव से करी आपने।
आपके नेताजी ये डिबेट देख रहे होंगे, गलत है ये। नरेंद्र मोदी से आप नरेंद्र मोदी से नेताजी अखिलेश यादव ये डिबेट देख देख रहे होंगे, आपने अखिलेश यादव की तुलना पत्थरबाजों से करी है। नंबर कम हो गए, प्रधानमंत्री से आप मिला करते 10 नंबर कम हो गए आपके उनके सामने। अरे मेरे नंबर, आपकी नौकरी चली जाएगी। अखिलेश यादव की तुलना लीजिए, पत्थरबाजी से कर रहे हैं आप। तुरंत ले लीजिए, अभी ले लीजिए। ओके, बचा लिया आपने, मेरी बचा शिकायत कर लिया, दीजिए, अभी ले लीजिए। अरे मेरी मैं नौकरी क्यों कर शिकायत दीजिए। भाई, आप अरे कर दीजिए साहब, आप बड़े तारिक भाई पत्रकार अच्छा हैं। करे, मुझे ले क्या लीजिए, प्रॉब्लम है। आप लिख दो, आप इस अखिलेश कागज यादव पे की लिख जगह ले, दो। मेरे को क्या, लिख छोड़ दो दीजिए, इस चलिए कागज पे। हो गया। राधिका क्या खेड़ा जी आप बात, बोलिए, क्या लेकिन साहब तारिक भाई बात करते अखिलेश हैं यादव आप की भी। पत्थरबाजों से तुलना आप गलत थी, भी गलत है ये। प्रधानमंत्री की आतंकवादी गलत से है। कंपैरिजन मत करिए आज प्लीज। ठीक है, हमारे वो तो देश के तय करेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री की। हैं। प्रियंका जी और मैं राधिका respect खेड़ा करता है हूं। स्क्रीन मैं पर, हो गया, respect करता हो गया तारिक भाई, हो मैं गया, respect बचा करता लिया हूं। आपने, हो बचा गया। लिया, बचा लिया, 28 लोगों को बचा लिया, 2800। आप भी बच राधिका गए। खेड़ा जी, राधिका खेड़ा बच जी, गए, आप भी बच सीधी गए। सी सा बात यह है, दोबारा आंदोलन की धमकी दी गई है। अगर इन पर केसेस वापस नहीं हुए, इनको रिहा नहीं किया गया, सौरभ दास, वो एक दूसरे जो रांका जी हैं, वो सबने दोबारा आंदोलन की धमकी दे दी है। क्लियर है, जंतर मंतर पार्ट 2 की तैयारी है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, उन्होंने जो स्टेटमेंट बतौर लिखा भी है, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड कोर्ट्स वो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है इस बात का, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप हमेशा लॉ ऑफ लैंड को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड को नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा सूट नहीं कर रहा। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे लेफ्ट और राइट पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है और एक जी, सपा की प्रियंका जी प्रवक्ता। हैं और तारिक जी भाई हैं। जी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और इन दोनों की, इंडी ठगबंधन की सरकारें कर्नाटक में है, हिमाचल में है, जहां पे बार बार पेपर लीक होते हैं। तो मैं आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि कर्नाटक, हिमाचल और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, और क्या इनके यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हो चुके हैं? वहां तो पेपर अगर लीक ही नहीं उनको हुआ इतनी उनके हिसाब सीरियस है, से। नहीं हुए, 12th बोर्ड का भी हुआ है और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप अभी तो मैं कहती हूँ इनको टेक्निकलिटी दे देते हैं, 1% इन कोर्ट ऑफ लॉ दे कैन प्रूव देमसेल्व्स राइट कि ये कॉपिंग हुई है। आप पे डिफेमेशन केस ठोका जाएगा आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी क्लियर कर चुकी है, जो पंजाब में पेपर लीक की बात करेगा। राधिका जी, मैं वकील हूँ, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू फाइट इट इन कोर्ट, ब्रिंग इट ऑन। जितने देने हैं, जिस पुलिस को भेजना है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। और ये प्रियंका जी कह रही थी कि केस हो जाता है, वो हो जाता है, आप लोग तो रातों रात हमारे लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने के लिए पंजाब की पुलिस भेज दे, तो आप लोगों से हम नहीं डरते। और मैं एक और बात बताऊं अमन जी, मैंने 20 साल और 20 साल काम किया है कांग्रेस पार्टी में, जिसमें कई साल, 10 साल भाजपा के खिलाफ मैंने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। आज तक मुझे तो कोई पुलिस ने ऐसे झूठे केस नहीं लगाया, जब कांग्रेस ही पे नहीं लगाए, और मैंने इतना आलोचना करी थी नहीं लगाया। तो ये लोग जो यहाँ पे बैठ के बोलते हैं, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि ये सरकार कभी भी एनिमोसिटी नहीं करती। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगी, अगर आप लोगों को बच्चों की इतनी चिंता है, बताइए पंजाब में फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हुआ क्या? और मैं फिर बोल रही हूँ, भेजिए, ब्रिंग इट ऑन। 12th का पेपर बोर्ड लीक हुआ, इतने पेपर लीक हुए भगवंत मान की सरकार में। दिल्ली के बच्चों की चिंता है, पंजाब के बच्चों की चिंता नहीं है। प्रियंका जी, 2-3 बातें अमन जी, एक चीज बस ये अच्छा लग रहा है कि कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, दिस इज गुड, है ना? तो ऑडियो भी बंद रखिएगा, एक एक करके बोलेंगे। जी हाँ, बोलिए प्रियंका जी। हाँ, बहुत ही अननेसेसरीली अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है राधिका जी। आई विल कम टू हर क्वेश्चंस आल्सो, बट लेट मी आल्सो पुट समथिंग मोर ऑन रिकॉर्ड। देखिए, जब सौरभ दास की मैंने जो बाइट सुनी, सब कुछ सुना, तो उसने कहा कि 25 जुलाई तक जो भी केसेस आपने प्रोटेस्टर्स के ऊपर लिए थे, वो केसेस सरकार ने अग्री किया था कि विड्रॉ कर दिए जाएंगे। उसने कभी ये नहीं कहा कि पहले जो केसेस मर्डर, रेप के चल रहे हैं वो भी विड्रॉ होंगे। तो आई थिंक वी आर कंफ्यूजिंग बिटवीन दिस। और सरकार को अपने जो प्रॉमिस सरकार ने किया था, वो सरकार को रखना चाहिए, अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना चाहिए। सरकार ने प्रॉमिस किया कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आएगा, वो नहीं आया। आई मीन, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है सौरभ दास की, मैं बता दूं आपको सरकार से। ये वो सरकार है जिसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। नाउ कमिंग टू पंजाब, देखिए, मैं आपको आप मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बिना बात का एक नैरेटिव बीजेपी ने चला रखा है, झूठा नैरेटिव। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और प्रमाण इस बात का ये है कि आज जब इनके सांसद पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उन्होंने भी पंजाब का नाम नहीं लिया, उन्होंने इधर उधर का नाम ले लिया। और इनका अपना थिंक टैंक है नीति आयोग, जिसने कहा कि पंजाब अब 27वें नंबर से पहले नंबर पे सरकारी स्कूल एजुकेशन में, एंड एजुकेशन इज द रीजन दैट आम आदमी पार्टी इज कम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड लेट मी अश्योर यू, इट इज अ कॉज क्लोजेस्ट टू द हार्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल। एंड हमारे
हमारा जी ठीक है प्रियंका जी, बस एक चीज ही, आपके पेपर लीक नहीं हुआ था लेकिन पंजाब के मिनिस्टर हरजोत जी ने जांच की बात कर दी थी क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर, ये छपा हुआ इंडियन एक्सप्रेस में। बहरहाल हो सकता है आप ठीक कह रही हो, लेकिन डेफेमेशन सूट नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस को भेजिएगा। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है।